हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, राइट। तो जो हमारा साइंस वाला पोर्शन चल रहा था, लास्ट क्लास हमने क्या करा था, आपका जो फॉसिल फ्यूल वाला चैप्टर था उसे हमने स्टार्ट करा था, फॉसिल फ्यूल पढ़ा था। ठीक है, एक बार हल्का मैं आपको उसको रिकॉल करवा देता हूँ। उसमें हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, इनएग्जॉस्टिबल ऑब्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हमने वो पढ़े थे। उसके बाद हमने जो कार्बन था उसके कंपाउंड के हल्का एक इंट्रो हमने वहाँ पे दिया था कि कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट, उधर उसके क्या क्या कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उन्हें हमने एलोट्रॉप एलोट्रॉप भी हमने पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन उसके टाइप मतलब। ठीक है, आई होप आप लोग को वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं कोल। ठीक है, कोल हमने क्या बोला था, वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म थी या एलोट्रॉप थे, किसके, कार्बन के, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम इस पूरे नेचर की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा कार्बन होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, हर चीज ऑलमोस्ट कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका एक कोल होता है, कोल को सबसे पहले हम बोलेंगे कि कोल होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज की, आपका एक कोल होता क्या है। तो आप बोलोगे कि ये इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन। इम्प्योर का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारी और चीजें भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी और चीजें भी इसके साथ मिक्स रहती है, कुछ भी और एलिमेंट मिनरल वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कैसा होता है, अगर हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये कैसा होता है, ये आपका सॉलिड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसके, ये सॉलिड होता है आपका। ठीक है, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ब्लैक कलर का होता है। कोल देखा होगा ना, ब्लैक कलर का होता है। और कहीं कहीं पे इसे एक रॉक लिखा रहता है कि ये किस टाइप की रॉक होती है। ठीक है, तो अगर कुछ इस टाइप का आएगा तो आप उसे कर लेना कि ये सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये रॉक अलग अलग टाइप होती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक टाइप अगर मौका मिला तो जियोग्राफी में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे रॉक होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे रख लेना कि ये ब्लैक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, अगर हम इसके एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो ये कैसा होगा, ये नॉन रिन्यूएबल होगा। नॉन रिन्यूएबल मतलब अगर ये एक बार खत्म हो गया तो फिर इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, रिपीट होने में, इसे रिसाइकिल होने में बहुत लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इनको कैंसर सोर्स में रखा था। ये कैंसर रिसोर्स में हमने इसको रखा था कोल को, जो आपके क्या थे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस थे, मतलब जो खत्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, अगर उनका, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये आपको मिलता कैसे है, ये आपको माइंस में मिलता है, जो खाने होती है ना, जो कोयले की खाने होती हैं, वहां से आपको ये, इसके माइनिंग हम करते हैं, वहाँ खुदाई वुदाई करते हैं, वहां से हमें कोल मिल जाता है, राइट। तो ये इसके दो चार पॉइंट थे, कुछ और पॉइंट होते हैं कि कहाँ ये मिलता है, वो सब ज्योग्राफी में आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ये इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आई होगी। ठीक है, ये पूरा था आपका कोल। अब एक और चीज आती है इसमें, जो ये हम कोल बोल रहे हैं कि ये कार्बन की मोस्ट इम्पोर्टेंट की मोस्ट इम्प्योर फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा अशुद्ध रूप ये होता है किसका, कार्बन का। तो हम इसको और ज्यादा टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इसके टाइप हम बताएंगे मतलब। अब टाइप किस बेस पे बताएंगे, आप चाहो तो लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ, दो बेसिस पे हम इसके वो करते हैं क्या, टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट तो होता है आपका क्या, फर्स्ट जो होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कंटेंट। कंटेंट मतलब कि जो कोल है, जो कोल का टाइप है, उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है, उसमें कार्बन कार्बन की मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो हो जाएगा आपका क्या, कार्बन कंटेंट। और सेकंड जो हम इसे, सेकंड किस बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, सेकंड इस बेस पे हम किसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन बर्निंग, जब हम उसे जलाएंगे, जब हम उसे जल, क्योंकि कोल का मतलब क्या है, ये हमने बोला एक फॉसिल फ्यूल है। फ्यूल मतलब, फॉसिल मतलब जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे एनर्जी, हीट एनर्जी के लिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो भी नॉर्मल डेली रूटीन का काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, या चाहे आप कहीं ट्रेवल करते हो, पेट्रोल वगैरह चाहिए ना, तो वो सब यहीं से आएगा। अभी देखते हैं, मतलब वो सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो एक तो हमने बोला कार्बन कंटेंट के बेस के, उसमें कितना परसेंट कार्बन है, और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जब आप उसे बर्न करोगे, जब आप उसे जलाओगे, तो वो कितनी हीट वहां से देगा, इस बेस पे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये होता है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, फर्स्ट टाइप है इसका एंथ्रासाइट। अगर सेकंड टाइप लिखो तो सेकंड टाइप लिखते हैं यहाँ पे बिटुमिनस, कहते हैं इसको बिटुमिनस। थर्ड टाइप की अगर आप बात करो, थर्ड हो जाएगा आपका लिग्नाइट।
और फोर्थ हो जाएगा आपका पीट। फोर्थ हो जाएगा आपका क्या, पीट। तो इसके फोर टाइप है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये कोल को हमने फोर टाइप में कैटेगराइज करा है, तो ये सारे कोल ही, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कार्बन की बात करूँ तो इसमें अबव 90% कार्बन होता है, ठीक है। 90% इसमें कार्बन होता है। इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे 85 या 95 भी लिखा रह सकता है, ये हम एक रफ बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कहीं पे 80 to 90% भी लिखा होगा। तो इसमें मान लिया, हम मान लेते हैं 90% इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। बाकी जो 10% होगा वो कुछ और होगा, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब ये 90% कार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, तो हम इसे प्योर फॉर्म कह सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल आप इसे कह सकते हो। ध्यान रखना, जो कोल है ये तो इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी अशुद्धियां हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके टाइप होते हैं, हम अगर इसके अलग अलग माइनिंग कराएं, इसके अलग अलग माइन में देखें, कहीं हमें ये मिल रहा होगा, कहीं इस टाइप का, कहीं इस टाइप का, कहीं इस टाइप का। तो ये 90% कार्बन होता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये प्योरेस्ट कोल भी हम इसको सीधे सीधे कह देते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका बिटुमिनस। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 70 to 80% होता है, ठीक है, या 75 to 85 के बीच होगा। 70 to 80% यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये बिटुमिनस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट एबंडेंट होता है। मोस्ट एबंडेंट मतलब कि ये बहुत ज्यादा मिलता है नेचर में। आप जनरली हमें यही वाला मिलता है। आई बात समझ में? ज्यादातर हमें हर जगह बहुत ज्यादा केस में हमें बिटुमिनस ही मिलता है, कोल, राइट। तो ये मोस्ट अबंडेंट है कि बहुत ज्यादा ये आपको कॉमनली यही मिल जाता है, ठीक है। इसके वजह आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी करते हो, वैसे ज्यादा ये आएगा नहीं। सिंपल इतना ही रखो, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है किसकी, बिटुमिनस की। क्वेश्चन आता है ये कि सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है, जो कोल मिलता है, वो कौन सा होता है, तो याद रखना वो आपका बिटुमिनस होता है। फिर अगर मैं आपसे लिग्नाइट की बात करूं, तो इसमें आप 60 to 70% मान सकते हो कि इसमें क्या होता है, आपका ये कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम पीट की बात करें तो इसमें सिर्फ 60% या इससे भी कम यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो याद रखना, सबसे प्योर कोल है आपका क्या, सबसे प्योर कोल है आपका क्या, एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा कार्बन उसमें होता है। बिटुमिनस सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है, इजीली इजीली मतलब सबसे ज्यादा हमें बिटुमिनस ही मिलता है, राइट। इतनी बात आपको यहाँ से समझ आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो ये कोल है, कोल तो हमने बोल दिया, कोल होता क्या है, मोस्ट इम्प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, ब्लैक होता है, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, खानों से मिलता है। और आपका जो ये कोल होता है, ये कोल बनता कैसे है, ठीक है, कोल बनता कैसे, वही बोला, जो भी डेड प्लांट होते हैं या डेड एनिमल होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे आपकी क्या बन जाती है, वहां पे कोल बन जाती है, राइट। तो कोल क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब देखो, जो ये कोल होता है ना, अगर हम इस कोल का, इसको अगर मैं हीट करता हूँ, इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में गर्म करता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा एयर ना हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर वहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो हमें यहाँ से कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं जो कि काफ़ी काम की होती है, राइट। तो यहाँ पे अब हम एक, उससे पहले एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म आता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो शायद आपको पता होगा, है ना। डिस्टिलेशन में क्या होता है, मतलब हम किसी चीज को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, हम किसी चीज को क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब उसे उसे तोड़ रहे हैं, मतलब उसे बिल्कुल तोड़ दे रहे हैं, तब उसका डिस्टिलेशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान रखें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम मान लो कोई किसी भी चीज का जिसका हम ये डिस्टिलेशन कर रहे होंगे, उसे हम एक कंटेनर में बंद कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, और इसे बहुत ज्यादा हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, और वहां पे हवा का कोई भी सर्कुलेशन नहीं होता है। तो वहां से जब वो हीट होगा, तो वहां से जो भी वहां पे पूरा प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो जब मैं इस कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करता हूँ, ठीक है, जब मैं कोल का क्या करता हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करता हूँ, चाहो तो आप लिख लो, जो कोल होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम इसे हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसे हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ये नहीं होगा ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जब हम इसे एयर की एब्सेंस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, इन कंटेनर में कोई भी एक डब्बा वब्बा होगा, ठीक है, इन कंटेनर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं,
ठीक है, बोलो बात समझ आए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब हम कोल को बहुत ज्यादा हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन कंटेनर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कुछ इस टाइप का मान लो, सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ से आपका ये एक बॉक्स है, बिल्कुल बंद है, यहाँ से हम इसे हीट दे रहे हैं, यहाँ से एक पाइप निकल रहा होगा गैस वैस के लिए, जो यहाँ से गैस निकलेगी, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे आपका एक क्या होगा, यहाँ पे आपका एक क्या होगा, जो लिक्विड निकलेगा यहाँ से, ठीक है, ये समझ लो। अंदर मैंने रख दिया आपका कोल, ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर मैंने कोल रख दिया, जो एक कोयला होता है वो मैंने अंदर रख दिया। अब मैं इसको हीट करे जा रहा हूँ, तो इसमें से जो गैस होगी, ठीक है, इसमें से जो गैस होगी, जो गैस फॉर्म होगी इसकी कोल की, वो तो यहाँ से निकल आएगी, वो यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। और जो लिक्विड होगी वो यहाँ से निकल आएगा, लिक्विड यहाँ से निकल आएगा। अब जो यहाँ पे बच जाएगा एट द एंड, कुछ ना कुछ तो बचेगा, सब कुछ तो हटेगा नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे बच जाएगा वो आपका जो होता है, उसे हम कहते हैं फिर कोक। अब आई बात समझ, उसे हम कहते हैं कोक, पीने वाला कोक नहीं है ये, राइट, वो अलग चीज है। यहाँ से आ गया आपके कोक, और यहाँ से जो आपके लिक्विड टाइप का होता है, ये बनता है आपके यहाँ से, ये बनता है आपके यहाँ से कोलतार। अब आ रहा है आपको समझ में फ्लो, ठीक है। और जो यहाँ से निकल आते हैं इसे हम कहते हैं गैस कार्बन, क्योंकि ये गैस निकली यहाँ से और वो कार्बन की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक गैस कार्बन होगी, यहाँ पे जो बचा वो कोक होता है, यहाँ से जो लिक्विड की फॉर्म में निकला वो कोलतार होता है। तो इन तीनों को अब हम देखते हैं कि जो कोल था, कोल का जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो वो दो तीन प्रोडक्ट हमें देता है, जिसे हम कोल, कोक, कोलतार एंड गैस कार्बन कह देते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बोला, कोक बचा वहां पे, ठीक है। अंदर जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा था हमने किसका, कोल का, तो वहां पे हमें क्या बच गया आपका, कोक बच गया। कोक क्या बचता है, ये ब्लैक कलर होता है, क्योंकि जो जो कोल है वो आपका ब्लैक ही कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर का है और सॉलिड होता है, ठीक है, ब्लैक है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म वो उसकी वहां पे रहती है। और इसमें जो कार्बन होता है, कम से कम इसमें 98% कार्बन होता है, 98% कार्बन होता है। क्यों होता होगा, क्योंकि देखो जो उसमें कुछ फालतू की गैसेस रही होंगी वो तो ऊपर चले गई, जो फालतू का लिक्विड रहा होगा वो भी बाहर आ गया, वहां पे जो बचा सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बच जाता है, कार्बन बच जाता है। और वो कैसे बचता है, क्योंकि हम वहां पे जो उसको बर्न करवा रहे हैं विदाउट एयर करवा रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपको पता है ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो वहां पे आग नहीं लगेगी, ठीक है, इसलिए वो सिर्फ कार्बन ही वहां पे बच जाता है, राइट। चलो ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला कि जो गैस होती है वो हट जाती है जब हमने डिस्टिलेशन करा, और जो लिक्विड होता है वो आपका कोलतार हो जाता है। अब आपको हमें इसके कुछ यूजेस देखने होते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलना है, कोक क्या होता है, जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं विदाउट एब्सेंस, विदाउट प्रेजेंस ऑफ, विदाउट एयर, जब मैं कोल को हीट करता हूँ तो वहां से जो रेसिड्यू बच जाता है, जो लास्ट में बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोक कहते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड होता है और 90% उसमें कार्बन हो जाती है, ठीक है। इसके कुछ यूजेज हमें देखने हैं, ठीक है। यूजेज तो आपको पता है, फ्यूल में तो हर कोई यूज होगा, एज अ फ्यूल हम इसे यूज कर सकते हैं। और कैसे फ्यूल, इसे मैं कह सकता हूँ स्मोकलेस फ्यूल। अब कोई बता सकता है स्मोकलेस फ्यूल मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, स्मोकलेस फ्यूल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा तो वहां से जो गैस कार्बन तो निकल गई, ठीक है। अब वहां पर सिर्फ सिर्फ कार्बन बचा, जिससे कि स्मोक नहीं निकलेगी। आई बात समझ में, ठीक है। स्मोकलेस फ्यूल में होगा। अब एक चीज याद रख लो, ठीक है, ये आगे पढ़ोगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल्स होती है ना, मेटल आपको पता है जो धातुएं होती हैं, ठीक है, वो भी हमें कभी कभी प्योर फॉर्म में ना मिले, बहुत सारे वहां पे अगर कुछ इम्प्योरिटी जो उसके साथ, तो फिर उसका भी हम क्या कर देते हैं, उसका भी हम क्या कर देते हैं, वहां पे एक्सट्रैक्शन करना होता है, उसे अलग करना होता है, तो वहां भी हम कोक को यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट आके पढ़ोगे, अभी बताना ठीक नहीं है ये, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। चलो ये हो गया आपका। बाकी ये जो स्टील का फॉर्म होता है ना, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज हो जाता है कभी कभार, ठीक है, स्टील को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि बिल्कुल कैसे हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर वेयर करते रहो, जल्दी से दबा दो लाइक बटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा कोक। कोक के बाद अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं किसकी, कोल तार की, ठीक है। ये कितना, ठीक है। कोक के बाद बात करेंगे किसकी, कोल तार की। कोल तार नाम तो सबने सुना होगा। कोल तार, देखो इस पे नाम से ही पता चल रहा है, कोल, कोल तो क्या था, जो कोल था
तार, तार मतलब समझ लो उसका लिक्विड, जो उसका जब हमने उसको गर्म करा, डिस्टिलेशन करा, तो जो लिक्विड मिला उसी को हम क्या कह रहे हैं वहाँ पे, कोल तार कह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी ब्लैक होगा, लेकिन ये कैसा होती है, लिक्विड होता है। लिक्विड ये थिक होता है, थिक मतलब बहुत गाढ़ा होता है, राइट, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ये, ठीक है। और इसके जो स्मेल होती है ना, वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब जो हमें सूंघने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल जो हमें सूंघने में अच्छी नहीं लगती है, हम उसे सूंघना नहीं चाहते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल ये हो जाता है। अब इसके यूज कहाँ होता है, यूज आपने ज्यादातर देखा होगा रोड बनाने में, कोलता, अब तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। अब पेट्रोलियम से एक प्रोडक्ट मिलता है हमें जिसे हम कहते हैं बिटुमिन, ठीक है, तो उसका अब यूज होता है, एस्फाल्ट का यूज होता है, ठीक है। इसका यूज काफी कम हो गया, अब होता है वैसे, तो रोड बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, इससे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं हमें कोल tar से, जो कि हमारे काम की चीजें होती है, जैसे बेंजीन वगैरह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नहीं सुना है तो रहने दो ठीक है। तो इसके यूज हमने एक तो बोल दिया रोड में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो नेफ्थलीन बॉल होती है ना, नेफ्थलीन जो कपूर होता है, वो भी इसी से मिलती है, आपके कोल tar से हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी कई सारे मैंने बोला कंपाउंड होते हैं हम जिनका यूज की इंडस्ट्री में कर सकते हैं कुछ भी चीज बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इनका यूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद इसका जो थर्ड था वो क्या था, कोल गैस था, कोल गैस, या जिसे हमने क्या कहा था, गैस कार्बन कहा था, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, गैस कार्बन, कि जो कोल गैस थी, जब हमने कोल को गर्म करा, एक तो लिक्विड निकला, वो क्या था, लिक्विड क्या था, कोलदार था, जो बचा वो कोक था, जो ऊपर गैस से निकला था वो क्या था आपका, वो आपका कोल गैस था, ठीक है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो गैस निकली वही कोल गैस है, आप क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें आपको जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्या, फर्स्ट देखो मैंने कोल को बोला, एक तो मतलब जो हमने नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप पढ़े थे उसमें फर्स्ट आया था आपका क्या, कोल। अब सेकंड आता है इसमें आपका क्या, सेकंड जो आता है इसमें क्या, वो आता है आपका चारकोल। चारकोल पता है क्या होता है, जो लकड़ी का कोयला होता है ना, उसी को आप चारकोल कहते हो, लकड़ी का कोयला, आप कंफ्यूज मत होना। कोई ना जो आपका कोल होता है ना, COL, उसी को समझता है कि लकड़ी वाला कोयला है, वो लकड़ी वाला कोयला नहीं है, वो तो कार्बन वाला कोयला है, ठीक है, जो कि आपका नेचर में होता है। चारकोल होता है आपका लकड़ी का कोयला, ठीक है, जो लकड़ी वाला कोयला होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। अब ये क्या होता है बोलोगे सर, ये ब्लैक कलर का होता है, जब आप लकड़ी को जलाओगे तो लास्ट में जो कोयला मिलता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। भाई प्रोड्यूस कैसे होता है, चाहो तो लिख लो, प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, बर्नड मतलब बर्न जो जली हुई लकड़ी है, वुड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बर्न वुड, राइट, ये चीज आप क्लियर हो गई। सिंपल है, चारकोल क्या है, ब्लैक कलर का होता है, लकड़ी का कोयला होता है, जब लकड़ी को जलाते हैं जो वहां पे बन जाता है, जो लास्ट में बच जाता है कोयला, ठीक है, जो काला काला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, टाइप नॉर्मली है टाइप, जैसे फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, जब हम लकड़ी को जलाएंगे उससे जो चारकोल मिलेगा, वुड चारकोल मिलेगा। एक होता है आपके यहाँ पे एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या होगा, ठीक है, जो डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एनिमल हो गए, किसी की डेथ हो गई, उनकी जो बोन होती है, उनकी जो बोन होती है, जब जब, जब अगर उनका कंबसन होगा, जब हम उनको जलाएंगे, उनको बर्न करेंगे, तो वहां से भी आपका क्या निकलता है, चारकोल निकलता है एट द एंड, ठीक है। तो इसे आप बोन चारकोल भी कहते हो कहीं पे, बोन चारकोल, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल छोटे छोटे टर्म है, वुड चारकोल जब लकड़ी को जलाया, एनिमल चारकोल जब एनिमल के बोन को जलाया, राइट, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका जो थर्ड आएगा यहाँ पे क्या, वैसे एक ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, शुगर चारकोल। आप शुगर को जला दो, जो बचेगा वो आपका शुगर चारकोल हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आएगा इसका, एक आता है यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमने बोला कोल, सेकंड हम बोल रहे हैं चारकोल, थर्ड आता है आपका यहाँ पे क्या, थर्ड आता है आपके यहाँ पे लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक, ये भी आपने सुना है लैंप ब्लैक क्या होता है, ठीक है, लैंप ब्लैक क्या होता है, मान लो आप जैसे ना कोई मोमबत्ती या लैंप लैंप वगैरह जलाते हो, उसके ऊपर आप अपना थोड़ी ऊपर हाथ रखना, ठीक है, या कुछ भी कागज वागज रख देना,
या कोई भी सॉलिड चीज रख देना, लकड़ी का टुकड़ा ही रख देना, तो आपको देगा वहाँ वहाँ पे ना वो काला काला हो जाता है, वो काला काला हो जाता है, ठीक है, जिसे आप लौ भी कहते हैं, उसकी लौ जब निकलती है वो धुआं वहाँ पे जम जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक कहते हैं, ठीक है, जो काला काला आप हाथ पे भी लगा सकते हो उसको, ठीक है, तो लैंप ब्लैक ही होता है उसका क्या। तो वो कैसे मिलता है, वो आपको कैसे मिलता है कि कोई भी हमने जला दिया, ठीक है, बाय बर्निंग, कहाँ से मिलेगा ये, बाय बर्निंग कार्बन रिच ऑयल या सब्सटेंस लिख लो कुछ भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वहां से हमें ये लैंप ब्लैक मिल जाता है। बोला ना मैंने कि आपने मोमबत्ती जला दी, आप उसके ऊपर हाथ या कोई भी कागज या कोई भी लकड़ी का वो रख देना, उस पे एक काली काली चीज लग जाएगी, या आप लोग ने अपने घरों की दीवार में भी देखी होंगी, जहाँ पे आप दिया विया कहीं जलाते होंगे, उसके ऊपर देख लेना कुछ काला काला लगा होगा, वो ये आपका क्या होता है, लैंप ब्लैक होता है। ओके, ठीक है, तो कार्बन रिच ऑयल मतलब या कोई भी सब्सटेंस अगर हमने वो कर दिए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लैंप ब्लैक कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इंक बनाने में, जो प्रिंटर की इंक होती है ना, उसमें इसका यूज होता है लैंप ब्लैक का। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इसके टाइप हो गया, हमारा कोल यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, मैंने बोला था नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है, उसमें फर्स्ट कोल था, सेकंड चारकोल था, थर्ड लैंप ब्लैक, हमने ये पढ़ दिया। ओके, अब हम फिर हमने जो कोल था, कोल के तीन हमने करे, फर्स्ट कोक, सेकंड कोल तार, थर्ड गैस कार्बन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका यहाँ पे क्या, पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज योर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो पढ़ा ही होगा सबने, नाम तो सुना ही होगा। पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोलियम अलग चीज है, ठीक है, दोनों ये अलग अलग चीज है। तो पेट्रोलियम भी हम कह सकते हैं ये एक फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल कहीं पे भी वर्ड फॉसिल फ्यूल आए, इसका मतलब जो ये बन रहा है ये नेचर में बन रहा है। और कैसे बन रहा है, ये नेचर में बन रहा है आपका, और कैसे बन रहा है, जो भी प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये बहुत टाइम लगता है इसको स्टोर होने में, कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, राइट, ठीक है। तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर आपका ब्लैक टाइप, ब्लैकिश टाइप का होता है, येलोइश टाइप का होता है, और बहुत डार्क होता है, डार्क येलोइश या ब्लैकिश टाइप का होगा, हल्का ब्लैक होगा, ठीक है, हल्का येलो भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक इम्पोर्टेंट नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्वेश्चन भी आता है कभी कभार कि क्रूड ऑयल आप किसे कहते हो, तो याद रखना क्रूड ऑयल जो होगा उस वो आपको से पेट्रोलियम को कहते हैं हम क्रूड ऑयल। या एक इम्पोर्टेंट नाम आता है इसका ब्लैक गोल्ड, राइट, ब्लैक गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन आता है जो आपका पेट्रोलियम होता है उसे किस नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड, याद रखना अच्छे से। ब्लैक गोल्ड हम क्यों कह रहे हैं, गोल्ड की कीमत तो आपको पता है, ठीक है, सोने की कीमत आपको पता है, ठीक है, तो क्योंकि हमें पेट्रोलियम से पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, ठीक है, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ठीक है, और वो होना जरूरी है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ब्लैक गोल्ड है, ठीक है, ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका ब्लैक कलर है इसका, गोल्ड हमने बोल दिया क्योंकि उसकी उससे इंपॉर्टेंस की वजह से। एक दूसरा भी नाम है इसका मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ये हमें अर्थ के अंदर से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से ये हमें मिलता है, और अर्थ क्रस्ट में आपको पता है कई सारे एलिमेंट होते हैं, कई सारे मिनरल होते हैं, इसलिए हमने इसको आपका मिनरल ऑयल नाम भी दे रखा है, ठीक है। और ये मिलेगा आपका कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से, ये भी याद रखते हैं ना, अर्थ क्रस्ट से ये आपको मिलेगा। अर्थ की क्रस्ट लेयर देखियो ना, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है क्रस्ट, वहां से आपको ये मिल जाता है क्या, पेट्रोलियम वाला। ओके, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो ये पेट्रोलियम आपका होता है ना, ये वी कैन से कि ये बहुत इम्प्योर फॉर्म होती है, बहुत ही अशुद्ध होता है, ठीक है, ये प्योर नहीं होता है, हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको आपने क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल मतलब होता है जिसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, या जिसे आप कच्चा तेल भी कहते हो। इसके फिर हमें यूज करने के लिए हमें इसका क्या करना होता है, हमें इसको रिफाइन करना होता है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिफाइन पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मीन्स, रिफाइनिंग का मतलब ये समझ लो कि हम उसे प्यूरिफाई, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, छानते हैं उसको, ये समझ लो, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, पानी में आपने मिट्टी विट्टी डाल दी, उसे अगर आप छानोगे तो वही चीज़ें अलग अलग हो जाएंगे ना, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमने बोला पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, उसमें कई सारे मिनरल होते हैं, कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसका सेपरेशन करते हैं या प्यूरिफिकेशन करते हैं, purification, whatever you want you can write, okay,
प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन कहते हैं, या रिफाइनिंग, तो आपका उसका प्रॉपर वर्ड है वहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो रिफाइन होता है वो कैसे होता है, एक चीज याद रखें कि कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होती है वो किस प्रोसेस से होती है, सिर्फ याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि सर जो ये सेपरेशन टेक्निक होती है ना, कई सारी टेक्निक होती है सेपरेशन, कि हम कैसे कैसे सेपरेशन करते हैं, जैसे आपने सेडिमेंटेशन सुना होगा ना, ठीक है। ये कई सारे ऐसे इसी टाइप के, जैसे इससे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अगर आप लोग इन पे चाह रहे हो इन पे भी बना दो तो आप बता देना, इन पे मैं आपको एक अलग से लेक्चर दे दूंगा। फिलहाल याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और थोड़ा अगर इसमें और जानना है तो ये होता है इसमें कि जो हम सेपरेट करते हैं उसमें जितने भी मिनरल, जितने भी अलग अलग चीजें होती हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है सबका, इसलिए वो हमें इजीली सेपरेट हो जाती है, ठीक है। सो मैं ऐसे नहीं समझोगे, सिर्फ याद रखना अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ओके, अब जब आप इसको रिफाइन करोगे, जब आपने इसको पेट्रोल को आपने क्या करा, ये आपका पेट्रोल है, आपने इसको रिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे रिफाइनिंग हम इसकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग हम इसकी कर रहे हैं। जब हमने इसकी रिफाइनिंग कर दी तो रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिलता है, कई सारे उसमें कंस्टिट्यूएंट उसके होते हैं, पर मेनली अभी हम बात कर रहे हैं एक पेट्रोल की और एक किसकी, डीजल की, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल आपको पता है, पेट्रोल भी एक, आप बोलोगे पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक ऑयल होता है, ठीक है, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है। जब हम क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो वहां से हमें एक कंस्टिट्यूएंट उसका पेट्रोल मिल जाता है। इसमें कई सारे कंस्टिट्यूएंट होंगे इसके, उनको जैसे केरोसिन होगा, ठीक है, पैराफिन, वैक्स, एस्फाल्ट, ठीक है। पहले हम पेट्रोल को देखते हैं, ठीक है। ये एक बार सारे लिख लो यहाँ पे। जब आपने उसे रिफाइन करा ना तो आपको यहाँ से क्या मिला, एक तो मिला पेट्रोल, फिर मिला आपका यहाँ पे डीजल, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे केरोसिन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या होगा, एक होता है आपका यहाँ पे पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, एक होता है आपका यहाँ पे एसफाल्ट या बिटुमिन नाम जिसे कहते हैं, एसफाल्ट, राइट। एक आपका यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, वेट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल हम इसे कहते हैं। और भी कई सारे होंगे जैसे एलपीजी वगैरह, नेचुरल गैसेस, वो सारे यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। बाकी उनको डिस्कस करेंगे। अभी मुझे सिर्फ आपको बताना है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के सभी बताऊंगा। पेट्रोल में क्या होता है आपका, देखो, पेट्रोल वो ऑयल होता है जो आपका लाइट ऑटोमोबाइल में यूज होता है, लाइट ऑटोमोबाइल्स, लाइट ऑटोमोबाइल मतलब जो हल्के व्हीकल होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, बाइक होगी, ठीक है, स्कूटर वगैरह होगी, इनमें क्या होता है, इनमें पेट्रोल यूज होता है। या अब कुछ कार भी आ रही है कि जिनमें पेट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है, कार वार भी आप लिख सकते हो। तो पेट्रोल आप क्लियर हो गया, पेट्रोल एक पेट्रोलियम है, ठीक है, एक क्रूड ऑयल का कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, ये समझ लो, जिसका यूज ऑटोमोबाइल, लाइट ऑटोमोबाइल में होता है, जो हल्के वाहन होते हैं उसमें होता है। और जो डीजल होता है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हैवी ऑटोमोबाइल में होता है, हैवी ऑटोमोबाइल। बस सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। यही है जो डीजल क्या है, पेट्रोलियम का एक कंस्टिट्यूएंट है जिसका यूज हैवी ऑटोमोबाइल में होता है, जैसे बड़े बड़े ट्रक में होगा, बस में होगा, ठीक है, ट्रैक्टर वैक्टर, इन सब में इसका क्या होगा, यूज होगा, किसका, डीजल का, ठीक है, हैवी ऑटोमोबाइल या हैवी व्हीकल में। जो आपके केरोसिन होता है, ठीक है, केरोसिन का यूज कहाँ होता है, केरोसिन का यूज होता है आपका, जो आपके स्टोव होते हैं ना, देखा होगा आपने, मिट्टी का तेल क्या यूज करता है, अब तो उतने ज्यादा यूज नहीं होते इसके, ठीक है, लेकिन स्टोव वगैरह में, ठीक है, लैंप वगैरह में, या इसका यूज जेट एयरक्राफ्ट में भी होता है, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट याद रखना, इसका यूजेज जेट एयरक्राफ्ट में इसका यूजेज होता है। पैराफिन वैक्स की अगर मैं बात करूं तो पैराफिन वैक्स, वैक्स मतलब मोम टाइप का होता है ना, तो इसका यूज जो मेनली होता है वो क्या होता है, वो कैंडल बनाने में होता है, ठीक है। क्यों कैंडल बनाने में क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आपका कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन बर्न करता है विद प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां से आपको लाइट मिल जाएगी। कहने के बाद इसका वैसलीन में भी इसका यूज होता है, वैक्स है ना मोम टाइप का, तो वैसलीन में भी आपका इसका यूज हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एस्फाल्ट बिटुमिन, या इसको बिटुमिन कहते हैं, इसका मेनली यूज होता है आपका रोड वगैरह बनाने में, ठीक है, मेनली इसका यूज होता है रोड वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके किसके, पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट। और भी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है फिर से, जो कि आपका एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो आपका सीएनजी होता है, जो आपकी नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, वो नेचुरल गैस है, लेकिन जब हम उसे थोड़ी कंप्रेस्ड कर देते हैं
तो हम उसे मतलब थोड़ी प्रेशर उस पर अप्लाई कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। होप ये चीज़ आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि क्या क्या ये पेट्रोलियम है, राइट। कोई भी डाउट होगा अगर तो पूछ लेना। और यहाँ पे आपका जो ये कोल एंड पेट्रोलियम या फ्यूल वाला चैप्टर चल रहा था, इसके बाद एक यहाँ नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड गैस वो बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट और गैसेस आएंगी उसमें, ठीक है, जैसे कि वाटर गैस हो गया, इनको देखेंगे और डिस्कस कर ले तो एक लेक्चर और आएगा। बाकी बता देना कि किस पे अभी भी साइंस से कंटिन्यू करना है या कोई और सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है, अभी भी कमेंट नहीं मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।